हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर 17 मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो एक और कर लेते हैं या डन। ओके, Ace of Pentacles, the Wheel, Five of Pentacles, Three of Wands, Four of Pentacles, Knight of Wands, Death card, Six of Cups bottom of the deck. Okay, so पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, टॉरस, लियो, एक्वारियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स। सो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत गंदे तरीके से आपको याद कर रहे हैं। बहुत गंदे तरीके से इन द सेंस यानी कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन इनको कोई क्लू नहीं मिल रहा है कैसे बात किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, सब कुछ वगैरह वगैरह। सो ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपको इसके लिए डेफिनेटली कुछ साइंस दिखाई दे रहे होंगे। लाइक हो सकता है आपको हिचकियाँ आ रही हों। ओके, सो ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है सिक्स ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और आपको आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर के बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ओके, टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सेजिटेरियस हो सकते हैं या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको लेकर के ये आगे कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट जैसे कि मैंने बताया इनको क्लू नहीं मिल रहा है कैसे आपको अप्रोच किया जाए वापस से। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए कुछ ऑफ़र तैयार कर रहे हैं और ये बेसिकली इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया मिलेगा और वो आपको अप्रोच करेंगे। ओके, सो ये पर्सन पैशनेट है आपको लेकर के और हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ ये काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ ये अब आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हों या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो पर्सन बेसिकली आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर खंगाल रहे हैं, आपको सर्च कर रहे हैं काफ़ी जगहों से। कोई फेक आईडी से हो सकता है आपको कोई मैसेज डलवाया हो इन्होंने, मे भी हो सकता है इवन लिंक्डइन से भी हो सकता है आपको मैसेज डलवाया हो। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन आप पे नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू समबडी ऑल्सो। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए स्टॉक भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों में लड़ाई हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, एंड आप दोनों में बातचीत बंद है। ये चीज़ तो मुझे क्लियरली एनर्जी दिखाई दे रही है और ये लड़ाई हुई है आपकी ईगोइस्टिक बैटल, यानी कि आपने और इन्होंने ईगो दिखाई एंड दोनों लड़ पड़े और इस वजह से आप दोनों
बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं। अब वो इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं यहाँ से। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो क्या है। इनका जो मेन मकसद है इस हफ्ते वो यही है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इस बार वो एक सॉलिड ग्राउंडेड नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी सीरियसनेस के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसे ही कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं, एक जिसका कुछ मोटो है उस तरह का रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि वो अपने आप में शो कर रहा है कि लाइक यूनिवर्स भी आपके साथ है, यानी कि आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास आए और आपसे बात करे, आपसे रिकन्सिलेशन करे, तो यस ये चीज़ होने वाली है और आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम करने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो कुछ भी जो भी आप विश करते हैं तो बहुत केयरफुल रहिए कि आप क्या चीज़ विश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि वो चीज़ ट्रू हो सकती है, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके जो विशेज़ हैं वो बहुत सिचुएशनल बेस्ड होते हैं, और हो सकता है कि जब तक आपके वो मैनिफेस्ट होते हैं तब तक हो सकता है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत ही ना हो, या फिर उस सिचुएशन की ज़रूरत ही ना हो अब। ओके, सो द व्हील से मैं यही कहूँगा यूनिवर्स आपके साथ है और आपके फेवर में टर्न ले रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप दोनों के बीच में जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर कम्युनिकेशन बंद है, कोल्ड में छोड़ दिया है रिलेशनशिप को। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है दोनों ने ही एक दूसरे को कोल्ड में छोड़ दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। सो इस बर्फ़ को पिघलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो पर्सन है इसको रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो कैसे आपको अप्रोच करे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड से वो अपनी तरफ से स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए तैयार हैं, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, बट उन्हें आपकी तरफ से भी एफर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि वो बेसिकली एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट दे हैव दैट लार्ज गैप, ऐसा कुछ गैप है जो आप दोनों के बीच में है जिसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं आपकी बिना सहायता के। ओके, सो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द शिप्स टू ब्रिंग दैम टू यू। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ओके, अपने सही समय का वेट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ऑन द अदर हैंड आप थोड़े से क्या काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इट्स लाइक आप बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आगे भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, हार्ट एक फेस करना पड़े इस पर्सन की तरफ से। ओके, ऐसा क्या हुआ है ये चीज़ तो पहले डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो है आपका ये जो पर्सन है, मे भी हो सकता है प्लेयर रहे हों, मे भी हो सकता है दे वर फ्लर्टिंग विद एवरीबडी। ओके, लाइक एवरीबडी का मीन्स ये है कि आपको ये चीज़ पता चली है इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन एक जगह नहीं टिकते, दे आर जस्ट लाइक ऑन एंड ऑफ रहे हैं और काफ़ी टाइम पे आपके साथ भी और किसी और के साथ भी आपने ये चीज़ इन्फॉर्मेशन निकाली है। ओके, आपको ये चीज़ पता चली है कि ये पर्सन काफ़ी फ्लर्टिशियस हैं, प्लेयर रहे हैं, काफ़ी लोगों के साथ इनके में भी हो सकता है रिलेशनशिप रहे हों। सो ये चीज़ आपको डेफिनेटली बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके हार्ट को ब्लॉक करने के लिए काफ़ी हैं। ओके, इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स से। दैट इज़ वाई यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग योर इमोशंस फ्रॉम दिस पर्सन। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका अट्रैक्शन इस पर्सन के टूवर्ड्स है। ओके, और ये पर्सन भी आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है, लेकिन अब ये पर्सन जो है चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है डेथ कार्ड जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। तो ये पर्सन अपने पास्ट को पूरी तरह से ख़त्म करके अब नए तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, नया पर्सन बन रहे हैं। बेसिकली ये अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए। ओके, डेथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हैं जो कि सिचुएशनल ना हो करके अब कह सकते हैं कि मतलब ऑन एंड ऑफ वाला जो बिहेवियर है इनका उसको छोड़ने वाले हैं, और
बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो ये अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उन्हें पता है उनको अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे, और डेथ कार्ड से मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। ओके, अवेकनिंग कार्ड, यानी कि रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। एंड यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है। वो जानते हैं कि आप बिल्कुल साइलेंट हैं, आप इनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और वो ये भी जानते हैं उन्होंने आपको हर्ट किया है, और वो आपको एक्चुअल में टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप हील करें पास सिचुएशन से, क्योंकि वो आपके लिए एक ऐसा ऑफ़र तैयार कर रहे हैं जिसको आप मना नहीं कर पाएँ। ओके, तो ये बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से रीस्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। द पाथ। ओके, सो आपके लिए पाथ ऑलरेडी तैयार है, बट द थिंग इज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी अपने बहुत बड़े चेंजेस से गुजर रहा है। ओके, सो लेट देम चेंज देमसेल्फ, और उनकी तरफ से ही आपको कम्युनिकेशन आने दीजिए, उनकी तरफ से ही अप्रोच को आने दीजिए। मैं ये कहूँगा कि यस, आप ऑलरेडी, आपको पाथ दिया गया है और आपको उस पर चलना भी है, लेकिन वेट कीजिए इस पर्सन के चेंज होने का, इस पर्सन के ट्रांसफॉर्म होने का। ओके, उसके बाद ही आप अपनी तरफ से स्टेप फॉरवर्ड लीजिए। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन in the description box. Thank you for watching.